हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष अग्रवाल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं टैक्स विद मनीष। और आज काफ़ी अच्छा रिलैक्सेशन है इनकम टैक्स से। सर्कुलर नंबर है आपका 9/2021। इसमें सबसे अच्छी रिलैक्सेशन जो दी गई है वो टीडीएस रिटर्न से रिलेटेड है। आपकी जो फोर्थ क्वार्टर की टीडीएस रिटर्न जानी थी 31 मई 2021 तक जानी थी। आपके पास 10 से 11 दिन ही थे, बट इसके डेट को एक्सटेंड करके 30 जून 2021 कर दिया गया। मीन्स 1 महीने का रिलैक्सेशन दिया गया। साथ ही साथ टीडीएस रिटर्न के अलावा इनकम टैक्स रिटर्न के भी ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, जिसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें टीडीएस रिटर्न की तो कहता है द स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स फॉर द लास्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 required to be furnished on or before 31st May 2021 under Rule 31A of the rule may be furnished on or before 30 June 2021। जो आपकी टीडीएस रिटर्न की फोर्थ क्वार्टर की आपकी रिटर्न जानी थी 31 मई तक, उसको आप 30 जून 2021 तक आप फाइल कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी टीडीएस से रिलेटेड सर्टिफिकेट है आपकी टीडीएस सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इन फॉर्म नंबर 16। फॉर्म नंबर 16 आपका जो होता है एम्प्लायर आपको एम्प्लाई को प्रोवाइड करता है। एक सैलरी एम्प्लायर जो होता है एम्प्लाई को फॉर्म 16 प्रोवाइड करता है और रिक्वायर्ड टू बी फर्निशिंग टू द एम्प्लाई बाय 15 जून 2021 अंडर रूल 31। 15 जून 2021 तक इन्हें देना था, बट इसके भी डेट को एक्सटेंड किया गया। मे बी फर्निश्ड ऑन और बिफोर 15 जुलाई 2021। इसमें भी 2 महीने का रिलैक्सेशन अगर देखें 1 महीने का रिलैक्सेशन दिया गया। अब बात करते हैं हम मेन सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स की जो रिटर्न्स हैं उसके भी ड्यू डेट को बढ़ाया गया। द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 मीन्स आपका असेसमेंट ईयर 21-22 का मतलब हो गया फाइनेंशियल ईयर 20-21 की जो इनकम टैक्स रिटर्न जानी है, जो 31 जुलाई 2021 तक जानी थी, उसके डेट को एक्सटेंड किया गया और अब आपको 30 सितंबर 2021 तक फाइल करनी होगी। तो जिसकी ड्यू डेट 31 जुलाई 2021 थी, उसके डेट को एक्सटेंड करके 30 सितंबर 2021 कर दिया गया। और साथ में अगर हम ऑडिट रिपोर्ट की बात करें तो द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द ऑडिट रिपोर्ट अंडर द एनी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट फॉर द प्रीवियस ईयर 2020-21 20-21 जो आपकी प्रीवियस ईयर मीन्स करंट ईयर वही आपकी 20-21 की, और असेसमेंट ईयर की बात करें 21-22 हम बोल सकते हैं। इसकी जो ऑडिट रिपोर्ट थी आपकी डेट 30 सितंबर 2021 थी, बट इसके भी डेट को एक्सटेंड करके 31 अक्टूबर 2021 कर दिया गया। साथ ही अगर हम बात करें 92E की जो ट्रांसफर प्राइसिंग की रिटर्न होती है, उसकी भी डेट को आपका वो डेट 31 अक्टूबर 2021 था, बट उसके भी डेट को बढ़ा करके 30 नवंबर 2021 कर दिया गया। कहता है द ड्यू डेट ऑफ द फर्निशिंग रिपोर्ट फ्रॉम ए अकाउंटेंट बाय पर्सन एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस आर स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन अंडर सेक्शन 92E ऑफ द एक्ट फॉर द प्रीवियस ईयर 2020-21। 20-21 की आपकी जो रिटर्न होती है 92E में, वो आपकी 31 अक्टूबर 2021 तक जानी थी, बट अब आप 30 नवंबर 2021 तक फाइल कर सकते हैं। देन उसके बाद हम बात करें तो जो ड्यू डेट थी फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22, आपको यहाँ ध्यान देना है जितने भी ड्यू डेट बढ़ाए गए हैं वो असेसमेंट ईयर 21-22 मीन्स आपके फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर कह सकते हैं 20-21 उनके रिटर्न के डेट को एक्सटेंड किया गया है। और जो रिटर्न आपकी 31 अक्टूबर में जानी थी 2021 में, उसकी भी डेट को बढ़ा करके आपकी 30 नवंबर 2021 तक आप फाइल कर सकते हैं। इसके भी डेट को बढ़ाया गया। द ड्यू डेट ऑफ द फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ द इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 विच इज 30 नवंबर, जिनकी 30 नवंबर थी आपकी रिटर्न की, उसके डेट को बढ़ा करके 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया। इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जिसमें मैंने काफ़ी अलग अलग बाइफर्केशन बताई है कि किनको 31 अक्टूबर तक, किसे 30 नवंबर तक और किसे 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करनी होती है।
है, आप वो भी देख सकते हैं। फिर कहता है 14 पॉइंट है द ड्यू डेट ऑफ द फर्निशिंग अ बिलेटेड रिवाइज रिटर्न ऑफ द इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 मीन्स आपकी फाइनेंशियल ईयर 20-21 की जो बिलेटेड रिवाइज रिटर्न है उसकी जो डेट होती है अब 31 दिसंबर 2020 होती है, इसके भी डेट को एक्सटेंड करके 31 जनवरी 2022 तक कर दिया गया। तो ये काफ़ी अच्छा रिलैक्सेशन है इनकम टैक्स की रिटर्न की जितने भी ड्यू डेट हैं सारे ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया गया और काफ़ी अच्छा ये रिलैक्सेशन था आपको जो TDS रिटर्न की थी। अब हम बात करें अगर आपकी फॉर्म नंबर 64C द स्टेटमेंट ऑफ द इनकम पेड और क्रेडिटेड बाय ए इन्वेस्टमेंट फंड टू इट्स यूनिट होल्डर इन फॉर्म नंबर 64C फॉर द प्रीवियस ईयर 20-21 रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड ऑन और बिफोर 30 जून 2021 अंडर रूल 12CB ऑफ द रूल्स मे बी फर्निश्ड ऑन और बिफोर 15 जुलाई 2021 मीन्स इसकी जो आपकी डेट थी वो 30 जून 2021 थी। अब आप चाहें तो 15 जुलाई 2021 तक आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। देन बात करते हैं द स्टेटमेंट ऑफ इनकम पेड और क्रेडिटेड बाय इन्वेस्टमेंट फंड टू ईच यूनिट होल्डर इन फॉर्म नंबर 64D फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड ऑन और बिफोर 15 जून 2021 इसके भी डेट को बढ़ा करके 30 जून 2021 कर दिया गया। 15 डेज की रिलैक्सेशन है। और अगर हम 6 नंबर पॉइंट की बात करें द स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम कंट्रीब्यूशन पेड बाय ट्रस्टी of the approved superannuation fund for the financial year 2021 required to be sent on or before 31st May 2021 under Rule 33 of rules may be sent on or before 30 June 2021। इस तरीके से आपके 24G के भी जो थे आपके फॉर्म नंबर 24G इसकी आपकी जो डेट थी 15 जून 2021 इसको भी 30 जून 2021 किया गया। और सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स हमने फॉर्म 16 बात डिस्कस कर ही ली है जो एम्प्लॉयर देता है आपको एम्प्लॉय को। और एक SFT का है द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन SFT फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड ऑन और बिफोर 31st मई 2021 अंडर रूल 114E ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट रूल 1962 एंड वेरियस नोटिफिकेशन इशूड may be furnished on और 30 जून 2021 इसमें भी अगर देखा जाए तो 1 महीने का आपका इसमें भी रिलैक्सेशन है। ये काफ़ी अच्छी आपको रिलैक्सेशन है। और जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है जो भी है मेन आपकी ज़्यादातर इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड और TDS रिटर्न से ही रिलेटेड थे। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये भी है SFT की या कुछ आपकी फॉर्म 16B की तो फॉर्म 16 की तो वो भी ड्यू डेट हमने डिस्कस कर ली है। आई होप आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।